बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम गुड़ वाले चावल बनाने जा रहे हैं। ठीक है जी। ये हमने 4 कप गुड़ वाले चावल बनाने के लिए 4 कप चावल लिए। तो ये मैंने नीम गर्म पानी में गीले कर दिए। ठीक है। तकरीबन मैक्सिमम ये 1 केजी है। ठीक है जी। और गुड़ 800 ग्राम, बादाम ये देखें तकरीबन मैक्सिमम 20 ग्राम होंगे, 50 ग्राम काजू, नारियल ये मैंने काट लिया तकरीबन मैक्सिमम 20 से 25 ग्राम, ये लौंग 5 से 6 दाने, सौंफ, सब्ज़ इलायची का पाउडर, देसी घी, कुकिंग ऑयल और ये किशमिश। ठीक है जी। तो ये हम इंशाल्लाह बनाते हैं गुड़ वाले चावल। ये अपने हिसाब से आप लोग अगर कम इस्तेमाल करना चाहते हैं कम कर लें, ज़्यादा करना चाहते हैं ज़्यादा कर लें। मैं तो ड्राई फ्रूट इतना ही डालता हूँ, तो मैक्सिमम कई लोगों की ज़्यादा होता है कि ज़्यादा डालें। तो मैंने ये आपके सामने जो इस्तेमाल कर रहा हूँ ये चीज़ें बता दी हैं मैंने आपको। तो ये देसी घी का मैं बता रहा हूँ आपको कि देसी घी हम ये कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं और ये देसी घी भी। तो चावल ज़्यादा है हमारे, इसलिए मैं कुछ कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करूँगा और कुछ देसी घी। इस साइड में ये मैंने पानी गर्म रख दिया चूल्हे के ऊपर, ये उबल रहा पानी, ये देखेंगे इसमें मैंने छवारे डाले हुए तकरीबन मैक्सिमम 150 ग्राम मैंने छवारे बारीक काट के पानी के अंदर ही डाल दिए कि ये चावलों से पहले मैं इनको 1-2 उबाइल आ जाए। और छवारे ये देखिए मैंने इस तरह काटे हुए ले चुके हैं, ये बस इतने बारीक रखने चावलों को। ठीक है जी। तो ये चावलों में माशाल्लाह बहुत ही अच्छे, बहुत प्यारी रेसिपी है, ये ज़रूर ट्राई करनी है आप लोगों ने। तो हम चावल ज़्यादा बना रही है इसलिए मैं ड्राई फ्रूट का भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। और तो ये खुशक खजूर भी कई लोग इसको कहते हैं और शिवाले भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो अब ये उबलना शुरू हो गया पानी हमारा, तो अब हम इसमें चावल डालते हैं। बिल्कुल ये चावल डाल रहा हूँ मैं इसके अंदर। ये देखिए चावल माशाल्लाह बहुत ही प्यारे और नरम हो चुके हैं हमारे, क्योंकि तकरीबन मैक्सिमम मैंने इनको 2 घंटे का टाइम दिया है नीम गर्म पानी में मैंने के लिए किए थे। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है इसका, ये शौरों की वजह से पानी का कलर ऐसा हो गया। ठीक है जी। तो ये ढक्कन ऊपर दिया थोड़ी देर के लिए तकरीबन मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के लिए, कि जितनी देर तक चावलों को बॉयल आता है तो फिर चेक करते हैं। तो वक्फे वक्फे से चम्मच चलाएंगे। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे के चावल बनते हैं गुड़ वाले चावल। जर्दे की अपनी एक अच्छी है ये, लेकिन गुड़ वाले चावल आजकल बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। मैंने चाह के ये शेयर करें आपसे रेसिपी, तो कुछ लोगों की फरमाइश थी कि ये हमारे साथ शेयर करें, तो हमने चाह के चले जी आज गुड़ वाले चावल बनते हैं। सर्दी भी बहुत ज्यादा इसलिए हमने चाह के साथ माशाल्लाह ये देखिए हमारे चावल इधर है। साथ में जो है मैं आपको बताऊं कि ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये सर्दियों की रेसिपी है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट में बताना है कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी है और किस शहर से आप हमें देख रहे हैं, ये भी ज़रूर बताना। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़रूर हमें बताना। ट्राई करनी है ज़रूर आपने। व्यूअर्स ये देखें चावल इस हालत में आ चुके हैं हमारे, ये चेक करें माशाल्लाह। अभी तकरीबन मैक्सिमम 1 से 2 मिनट लगेंगे। तो ये देखिए तो ये चावल और होते हैं उबाल होते हैं, तो फिर अभी आधे हाफ हो गए। व्यूअर्स ये देखिए माशाल्लाह चावल हमारे निकालने के लिए ये देखिए ये ये देखिए ये हो चुके हैं। बस हम चावल निकाल के देखो ये कुकिंग ऑयल डाल रहा हूँ। गुड़ वाले चावल बनाने का हर बंदे का अलग अलग तरीकेकार है, तो मैं एक आसान से तरीके से आपको ये रेसिपी बता रहा हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह वीडियो हमारी पूरी देखा करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो ये मैं आपके सामने कुकिंग ऑयल डाल दिया, हल्का सा जब गर्म होता है तो बताता हूँ। ये कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी इसमें ये सौंफ और लौंग में डालते हैं, ज़्यादा तेल नहीं इनको करना, बस यही डालना है। तो उसके ऊपर पानी डाल देना आपने। ये भी डालते हैं कुकिंग ऑयल में गर्म में ये सौंफ और लौंग, और ये साथ में इलायची का पाउडर। हम इसमें डालेंगे घी। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है उसकी। ये देखो बहुत मेल्ट होता है, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे मेल्ट होने में। इंशाल्लाह मिलते हैं। जो भी ये देखें गुड़ मेल्ट हो रहा है हमारा, अभी भी है बीच में साबुत। तो जो ये और होता है मेल्ट, तो फिर आपको दिखाते हैं कि ये इसका मुकम्मल तौर पे आपको मैं ये दिखाता हूँ। ये देखिए ये
अभी तक इसमें तार नमा बनेगी। जब ये हाथ में चपकेगा ना आपके, तो समझो कि आपकी चाश तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए इंशाल्लाह ये देखें गुड़ तो मुकम्मल मेल्ट हो चुका है और अभी हमारी चाश भी बिल्कुल रेडी हो गई है जी। ये चेक करें माशाल्लाह, ये देखें। और ये ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप, ये देखें, ये देखिए। चीनी की चाश और गुड़ की चाश में फर्क होता है। चीनी की चाश ज्यादा दार में नजर आएगी, गुड़ इतनी दार में नजर नहीं आएगा। गुड़ का कलर से ही आप पहचान सकेंगे कि गुड़ की चाश बन गई है कि ये नहीं। ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए, ये देखिए। तो अभी हम ड्राई फ्रूट इसमें डालते हैं। ये बादाम डालेंगे, तो कई लोग ज्यादातर दाम में चलाते हैं, मैं तो इसी के अंदर डालता हूँ। 1 मिनट इसको, ये इसकी मिठास इसको मुकम्मल ड्राई फ्रूट को लग जाती है चाश की। और ये किशमिश भी, अभी हम चावल डालते हैं इसके अंदर। ये देखिए बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए। व्यूअर्स हमारी वीडियो मुकम्मल तौर पर देखा करो और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में भी बताएं कि ये रेसिपी हमारी आपको कैसी लगी है। तो ये जैसे माशाल्लाह जी माशाल्लाह, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है कि देखने वाले हमें देख रहे हैं। आप लोगों के लिए ये हम क्या करें कि आप लोगों को इससे मुस्तफीद हो चुके हैं। ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारे। ये देखिए कलर कितना प्यारा। और ये ड्राई फ्रूट का ये फायदा व्यूअर्स, ये देखिए काजू का कलर ये ऐसे लग रहा है जैसे ब्राउन कलर का काजू डाला हुआ हमने। तो ऐसे ही सारा ड्राई फ्रूट इसके अंदर हमने डाल दिया था। तो ये माशाल्लाह लौंग की और सौंफ की बहुत प्यारी खुशबू, सब्ज़ इलायची की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। हल्का सा इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं ढक देता हूँ, तो फिर आपको बता। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये चावल देखें बस, ये माशाल्लाह। लेवल ये अभी देसी घी हम इसमें डालेंगे। ये देखें जो रेसिपी मैं आपको दिखाया था कि ये देसी घी, कुकिंग ऑयल की मिकदार मैंने कम डाली थी, इसीलिए कि मैंने देसी घी एंड पर डालना। ठीक है जी, ये देखें माशाल्लाह, ये भी इसी के ऊपर। इससे चावलों की खुशबू और टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही प्यारा होता है। कि ये ऐसे ठीक है जी। अभी ये मैं दम लगाता हूँ इस चावलों को। ये चावलों के ऊपर देसी घी डाल दिया। अभी ये दम देते हैं। ये पानी में मैंने गिला किया होता। ये माशाल्लाह ये मैंने नीचे तवा रखा है, जर्दा और गुड़ वाले चावल। इसके लिए तवा लाजमी है क्योंकि ये जल्दी नीचे लग जाते हैं, इसलिए जो तवा रखा है। और जब तक तवा गर्म होता है उतनी देर तक आंच फुल तेज़ है। जब तवा गर्म हो जाएगा तो आंच हल्की कर देंगे। तो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको दम देंगे। उसके बाद इंशाल्लाह आपसे शेयर करते हैं। व्यूअर्स 15 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने चूल्हे को ऑफ कर दिया। तो देखते हैं माशाल्लाह हमारे चावल कैसे बने। ये माशाल्लाह जी माशाल्लाह 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 जी माशाल्लाह, एक एक दाना ये देखें बस माशाल्लाह। माशाल्लाह देखिए माशाल्लाह व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे चावल बने। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके हमें कमेंट में बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। माशाल्लाह ये देखें तमाम चावल अलग अलग दाना, ये देखें बिल्कुल खिले खिले चावल माशाल्लाह जी माशाल्लाह। एक चावल भी आपस में ये डेले नहीं बने हुए। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह। ये देखें व्यूअर्स डिश आउट किए चावल, चेक करें माशाल्लाह से।